हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि 2 दिन की छुट्टी के बाद में आज आपका है 24 यहाँ पर जुलाई। और 24 जुलाई का जो है फर्स्ट शिफ्ट का फिर से एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के, उन सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस आपको क्या करना है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। बाकी वीडियो को शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला जो क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री से आपका आया हुआ था। यहाँ पर हिस्ट्री में पूछा गया था कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक से कितने साल बाद कलिंग का युद्ध लड़ा हुआ था। तो यहाँ पर अगर राज्याभिषेक की बात करें कि इसका राइट आंसर कितना था, तो इसका जो राइट आंसर है वो 8 साल हो जाएगा, यानी कि 8 साल बाद को लड़ा गया था। क्योंकि 269 ईसा पूर्व में जो अशोक थे वो मौर्य शासक बने हुए थे, यानी कि मौर्य के आपके गद्दी पर बैठे थे मगध के। और 261 ईसा पूर्व में आपका युद्ध हो चुका था ये कलिंग का, जिसमें कि जिस कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कलिंग हो जाएगा। इन्होंने अपना जो राज्याभिषेक इनका हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा हुआ था। और इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा हुआ था श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो ये भी क्वेश्चन एक दिन पूछा जा चुका है कि कहाँ पर भेजा था, इंडोनेशिया भेजा, श्रीलंका भेजा। तो इनको भेजा हुआ था इन्होंने श्रीलंका। साथ ही साथ एक दिन ये पूछा गया था कि यहाँ पर किसकी सहायता से घनानंद को हराया हुआ था। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि मौर्य वंश से संबंधित है, तो कौटिल्य ने हराया हुआ था। तो ये सारे फैक्ट याद रखने, 8 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कूद डांस किस राज्य का संबंधित है, यानी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सबसे पहली बात करें तो JNK यानी कि जो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां से कूद डांस संबंधित है। इसके साथ साथ एक और नृत्य होता है जो कि मोस्टली पूछ लिया जाता है, रऊफ आपका कई बार पूछा जाता है। तो रऊफ भी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अगर अगली बार पूछा जाए, क्योंकि पूछा जा सकता है। कूद जो नृत्य होता है वो प्रमुख नृत्यों में से एक होता है, जिसके साथ साथ अगर बात करें यह देवताओं को लोक देवता का धन्यवाद अनुष्ठान के रूप में सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। तो ये कूद जो नृत्य है ये भी जम्मू कश्मीर का है। रऊफ नृत्य है ये भी जम्मू कश्मीर का है। तो इस तरह से जो है नृत्य, इनको दोनों को याद रखना है। रऊफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नृत्य है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो कतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कतर में 2022 का जो फीफा था इसका आयोजन हुआ था। बाकी अगर विजेता टीम की बात करें कि इसकी विजेता कौन रही हुई थी, तो अर्जेंटीना जो रहा था इसका विजेता रहा हुआ था। बाकी अगर उप विजेता की बात कर लें तो फ्रांस जो रहा हुआ था इसका उप विजेता रहा हुआ था, यानी फ्रांस उप विजेता, अर्जेंटीना विजेता। 2022 का जो हुआ था आपका आयोजन वो कतर देश में हुआ था। और अगर यहाँ पर बात कर लें तो ये पूरी तरह से एशिया में आयोजित होने वाला दूसरा विश्व कप रहा हुआ था। और अरब दुनिया की बात करें और मुस्लिम दुनिया में तो ये आयोजित होने वाला पहला रहा हुआ था, यानी पहली बार ये अरब कंट्री में आपका आयोजित हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर कतर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कतर में आपका आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में भारत का कप्तान कौन था। तो यश धूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब 2022 का अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा था, जिसमें कि भारत ने इंग्लैंड को हराया हुआ था, तो जिसमें आपका चल रहा हुआ था, तो यश धूल जो थे इसके कप्तान रहे हुए थे। तो यश धूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर महिला वाला पूछ लिया जाए कि महिला जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का अंडर 19, उसमें कौन था, तो शेफाली जो शर्मा है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो उसकी थी वो शेफाली शर्मा रही हुई थी। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पर यश धूल जो थे वो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में भारत के कप्तान थे। उप कप्तान की बात करें तो यहाँ पर SK रशीद जो उप कप्तान रहे हुए थे। बाकी महिला को जो बता चुके हैं, शेफाली जो है वर्मा जो है, शेफाली वर्मा, ये महिला वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए है। तो शेफाली वर्मा इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लेना है। बाकी लिंक आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर इन सारे क्वेश्चंस की PDF और बाकी सारी अपडेट मिलती रहती है। तो वहां से भी बिल्कुल जुड़ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों का लिंक दिया गया है। और बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लो जब बोल रहे हैं। बाकी क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन ये था कि रैयतवाड़ी प्रथा सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी। तो अगर रैयतवाड़ी प्रथा की बात करें
तो सबसे पहले ये आपकी होती है जाके 1792 में, यानी कि 1792 में सबसे पहली बार आपकी शुरू हुई थी। और कहाँ पर शुरू हुई थी अगर इसकी बात करें तो मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मद्रास ऑप्शन में दिया गया होगा। तो यहाँ पर पूछा था कहाँ पर, किस प्रेसिडेंसी में हुई थी, तो मद्रास में हुई थी। और इसके बाद अगर बात करें कि ये शुरू किसने की हुई थी, तो एक थॉमस मुनरो रहे हुए थे, यानी कि थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा जो है वो शुरू की गई थी। थॉमस मुनरो ने 1820 से लेकर के 1827 तक बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य किया था, यानी कि आपके मद्रास के गवर्नर रहे हुए थे थॉमस मुनरो, और जिनके तहत ही रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले आपकी 1792 में हुई थी। तो ये आपका पूछा गया था जो कि मद्रास में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर आप लोगों को पेड पीडीएफ लेना, वैसे जो इन सारे क्वेश्चंस जैसा कि आपको वीडियो बना रहे हैं इसमें तो आपको यहाँ पर मिल ही जाती है फ्री पीडीएफ जैसे क्वेश्चन है, लेकिन जो आपके लिए पेड ग्रुप बनाया गया है जिसमें कि आपको क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन ढूंढ के ला पाए जाते हैं पूरे दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि आउट ऑफ 4 शिफ्टों में 100 में से 80+ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मिलते हैं। आपको प्राइवेट ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आपको ऐड कर दिया जाता है, और हर दिन की सिर्फ एक ही पीडीएफ में सब कुछ कंबाइंड करके आपको डेली नया मिलता रहता है। इसका जो शुल्क है मात्र 25 रुपये रखा गया है। जिनको लेना है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लें तो यहाँ पर आपको ये पेड पीडीएफ मिल जाएगी। शुल्क ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा फायदे की ये पीडीएफ है, ये समझ लीजिए। बाकी फ्री पीडीएफ जितने आपको वीडियो बनाने में क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इसका आपको जो इतना पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलता रहेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन आते हैं, हम देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई थी। तो ये वही योजना है, यानी कि PMKVY जिसको बोलते थे, यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी शुरुआत पूछी गई थी। तो 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2015 में कौशल विकास योजना शुरू की गई थी। और इस योजना के तहत सरकार को क्या होता था कि 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई थी। बाकी अगर बात करें, आपका एक योजना और आई हुई थी, उज्ज्वला योजना आई थी, जिसके तहत क्या हुआ था कि गैस और सिलेंडर जो थे मुफ्त प्रदान किया गया था। इसका पहला जो चरण है वो 2019 में शुरू हुआ था, यानी कि उज्ज्वला जो आपकी योजना थी 0.1 वाली, और इसकी जो 2.0 आई थी वो 2021 में शुरू होती है। ये आपकी बनारस के पास से शुरू हुई थी, और इसकी 2021 की बात करें तो ये जो है ये महोबा के पास से शुरू हुई थी। तो उज्ज्वला योजना भी, साथ ही साथ 2018 में एक और प्रधानमंत्री की योजना आई थी, PM किसान सम्मान निधि योजना जो थी आपकी, सम्मान निधि किसान योजना, जिसमें कि 2000 रुपये की 3 किस्तें जो होती थी 2000 रुपये की प्रतिवर्ष प्रत्येक किसान को दी जाती थी। तो ये भी आपको सारी योजना याद रखना है, जिससे कि क्या है कि आपको हर तरह का क्वेश्चन कैसा भी पूछ लिया जाए योजना से रिलेटेड, प्रधानमंत्री आपको आ जाए। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एक देखिए आपका NGT पूछा गया था। NGT की बात करें तो NGT जो आपका होता है राष्ट्रीय हरित अधिनियम होता है, अधिकरण होता है, यानी कि राष्ट्रीय जो आपका अधिकरण यहाँ पर जो हरित अधिकरण होता है उसके यहाँ पर चेयरमैन पूछे गए थे। तो जो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, यानी कि आदर्श कुमार गोयल रहे हुए हैं, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अध्यक्ष हैं। और NGT अधिनियम 2010 के तहत अधिकरण में पूर्णकालिक चेयरपर्सन और प्रत्येक वर्ष में 20 न्यायिक विशेषज्ञ सदस्य होते हैं इसमें। तो वर्तमान में अध्यक्ष पूछे गए थे चेयरमैन, तो यहाँ पर जस्टिस आदर्श कुमार जो गोयल थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कंचनजंगा कौन सा हिमालय का भाग है। तो अगर यहाँ पर कंचनजंगा की बात करी जाए कि किसका भाग है आपका, तो कंचनजंगा की बात यहाँ पर अगर कर लेंगे तो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर 28,169 फीट होती है। ये जो है सिक्किम राज्य पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल के बीच सीमा पर पूर्वी हिमालय में दार्जिलिंग सिक्किम के उत्तर पश्चिम में 46 मील की दूरी पर स्थित है। हिमालय पूछा गया था किस में आता है, तो ये आपका ग्रेट हिमालय रेंज में आता है, यानी कि जो वृहत हिमालय ग्रेट हिमालय रेंज है उसके अंतर्गत जो है कंचनजंगा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है। इस क्वेश्चन अगर आप थोड़ा अलग भी था तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे जिनका एग्जाम था। तो अगर आधुनिक नृत्य का जनक पूछा गया था तो उदय शंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता एवं विश्व प्रसिद्ध भारतीय नृत्य एवं नृत्य निर्देशक यानी कि कोरियोग्राफर रहे हुए हैं। तो आधुनिक नृत्य का अगर जनक पूछा गया था तो यहाँ पर उदय शंकर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर फिर से रिपीटेड पूछा गया है। संविधान का जो अनुच्छेद 141 है, यानी कि आर्टिकल जो 141 है,
ये किससे संबंधित है ऐसे पूछा गया था, यह पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो जो इसका 141 होता है इसके तहत क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट होता है घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून लागू करता है तो वो सभी हाई कोर्ट में मान्य होता है, पूर्ण रूप से बाध्यकारी होता है, ये कहता है अनुच्छेद 141 यानी आर्टिकल 141। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी एक फंडामेंटल ड्यूटी से आया हुआ था कि कौन सा इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, उसमें आपका एडल्ट फ्रेंचाइजी वगैरह लिखा हुआ था। फंडामेंटल ड्यूटी आप सभी को पता है क्या ही होती है, तो उसमें से आपको अलग करना था कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। एक आपका कुछ इकोनॉमिक्स थे था कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है मनी सप्लाई का मार्केट में, तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, SLR को कम कर देगी या बैंक रेट को बढ़ा देगी। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था इकोनॉमी का। तो ये था ऑलमोस्ट आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस 24 जुलाई का। बाकी जिन लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी जो आपको पेड PDF लेना हो तो देखिए पेड PDF के लिए आपको ये 25 रुपीज़ में मिल जाएगी। नंबर ये दिया हुआ है जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके परचेज कर सकते हैं।